हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 2026 के लिए 60 डेज 60 कंसेप्ट का एक बहुत अच्छा एक सीरीज, जहाँ पे वो बायोलॉजी की कंसेप्ट है जिन पे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम क्विकली रिवाइज करेंगे और आपके मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करेंगे। चलो, विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, वी विल बिगिन विद द टुडेस टॉपिक। आज का टॉपिक जो मैं लेकर आया वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें हर साल कम से कम 3 क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में आते हैं। देखो, इस चैप्टर का वेटेज है ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन, दैट इज 12 मार्क्स आपके। उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैं लेकर आया। और मैंने जैसे ही पहले बताया आप लोगों को, इसमें इस सीरीज में हम वही चैप्टर्स को कुछ नए ढंग से, कुछ नए तरीके से और मोर इफेक्टिव वे से रिवाइज करने वाले। हम सिर्फ रोट लर्निंग नहीं करने वाले, उसके लिए अपने बहुत सारे वीडियोस है, बराबर है। जहां पे एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड चाहिए, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस है। बट मैं आपसे कुछ अलग तरीके से इनको रिवाइज करवा कर लेने वाला हूं, जैसे आज तक शायद आप लोगों ने कभी इसको रिवाइज नहीं किया होगा। इस तरीके से मैं आपसे रिवाइज करवा कर लेने वाला हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ऐसे लेने वाला हूं। तो आज का चैप्टर मैंने 3 क्वेश्चन बताए, तो आप लोगों को समझ में आया मैं कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूँ। यस, यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल किंगडम। मैंने एनिमल किंगडम जैसे ही बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला थैंक गॉड, क्योंकि मुझे मालूम है इस चैप्टर की रिवीजन में आपकी पूरी मतलब शामत आती है। उसके एग्जाम्पल्स कैसे याद रखे सर, पहले तो हम लोगों को वो क्राइटेरिया से लेके सब कुछ प्रॉब्लम आते। तो मैं आपसे ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज कर, कुछ अलग तरीके से मतलब क्या, आज तक आपने एनसीईआरटी के वो बड़े बड़े पैराग्राफ 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 देखे और आपने रिवाइज किया, बराबर है। आज मैं आपसे उस अलग तरीके से, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी में दिए गए डायग्राम्स के फोकस करेंगे, एंड वी विल रिवाइज अ चैप्टर थ्रू द डायग्राम्स। है ना नया? आज तक आपने ऐसे कभी सोचा भी नहीं है कि हम एक पूरा चैप्टर जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स दिए, वैसे उससे कैसे रिवाइज कर सकते हैं, वो कैसे बनेगा अपना चैप्टर। तो मैं हूं आपके लिए वो नए तरीके से चैप्टर रिवाइज करवा कर देने के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा लाइक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी में इस क्राइटेरिया के लिए कोई डायग्राम नहीं है। हाँ, तो पहला क्राइटेरिया आप लोगों को दिया गया है। हाँ, जहां पे डायग्राम है वहां पे आएगी, बट ऑब्वियसली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये नंबर 1 आपका क्राइटेरिया है। हाँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब हम क्विकली जानेंगे, दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनिमल, whether it shows the cellular level organization, tissue level organization, organ level organization और organ system level of organ। मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल कितना कॉम्प्लेक्स है। देखो, अगर ये मैं पूरा पढ़ने बैठूं तो आप लोग वापस बोलोगे सर वही करे, इसलिए मैंने इसको एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके दिया। ये आपकी शॉर्ट नोट बन जाएगी, आपको अलग कुछ करना नहीं, इतनी डायग्राम दिमाग में डाल दो, आपकी रिवीजन कंप्लीट। देखो, फर्स्ट इज सेल्यूलर लेवल, द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज ओनली वन फाइलम। देखो, इससे आपको पता भी चलेगा कितना कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं, एक ही फाइलम है, पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा है जो आप लोगों को सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखा दे। उसके बाद आता है टिश्यू लेवल, जहां पे थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, मल्टीपल सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू, तो ये टिश्यू बन गया। सो दिस इज सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल बन जाएगा। और वहां से आएगा टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल में दो फाइलम है, सिलेंट्राटा एंड टीनोफोरा। टीनोफोरा का स्पेलिंग यहाँ पे टाइपो एरर हो चुकी है, टीनोफोरा। हाँ, टीनोफोरा है। ये दो ही फाइला है विच शो द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम आगे जाते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ, उससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस इज द सिंपलेस्ट सेल्यूलर लेवल, जहां पे मल्टीपल सेल्स विल कम टुगेदर टू फॉर्म द मल्टी सेल्यूलर एनिमल। यहाँ पे टिश्यू बन जाएगा, दैट इज डिफरेंशिएशन होगा थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे मल्टीपल टिश्यू परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन विल फॉर्म द वन वन ऑर्गन, एंड सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा इन केस ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस। और उसके बाद मोस्ट कॉम्प्लेक्स, देखो ये कॉम्प्लेक्स, वो सिंपलेस्ट है, ये इसको हम बोल सकते हैं लाइक कॉम्प्लेक्स वन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है ये। वो सिंपलेस्ट था, ये कॉम्प्लेक्स है। देखो,
ऑर्गन सिस्टम, जहां पे उस एनिमल में आपको पूरी की पूरी सिस्टम दिखाई देगी, जैसे एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये देखो, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो क्या है, वो क्या है, हाइयर लेवल दिखाते हैं, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। एस्के मतलब जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे आप लोगों को, तो ये बन जाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दिस वाज फर्स्ट क्राइटेरिया, जिसकी हमारे पास एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं, इसलिए मैंने उसका फ्लो चार्ट निकाल कर दिया। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हम डायग्राम से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखेंगे, दैट इज ये देखो, ये दो डायग्राम है आपके। आपको डायग्राम देखकर ये कौन सा बेसिस या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रही है, समझ में आया, बराबर आ गया होगा। दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्री। Now we can use, or we use usually the nature of symmetry in case of organism for its classification. Now there are certain animals which may be asymmetric. Asymmetric मतलब कैसे होगा, देखो जैसे, एक सेकंड, जैसे ऐसे ये रफ ऐसे है, हाँ, अगर आप इसको कैसे भी कट कर लो किसी भी एक्सेस में, तो इसका कोई इक्वल पार्ट्स नहीं बन रहे। हाँ, कोई दो इक्वल पार्ट्स नहीं बन रहे फ्रॉम, इवन इफ द एनी प्लेन पासेस थ्रू द बॉडी, तो इसको बुलाते हैं हम असिमेट्रिक। असिमेट्रिक की डायग्राम आपके इसमें है नहीं। हाँ, हायर एनिमल्स में हम लोग बोलते हैं कि फाइलम पोरीफेरा इज असिमेट्रिक, बट आप लोअर मतलब यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में अमीबा का एग्जांपल ले सकते हो। बट मल्टी सेल्युलर हाइयर ऑर्गेनिजम्स में ये दो सिमेट्री दिखती है। द फर्स्ट सिमेट्री दैट इज शोन हियर इज रेडियल सिमेट्री। ये देखो, ये रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है। रेडियल का मतलब क्या, ये दिखता है या नहीं दिखता है, सॉरी एक सेकंड में यहां पे लिख देता हूं, अब दिखाई देगा। रेडियल सिमेट्री, रेडियल का मतलब क्या होता है, देखो, व्हेन एनी प्लेन, देखो ये एनी प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये देखो, ये एक प्लेन है, मैंने जिसको ब्लू कलर से किया, एक दूसरा मैं येलो कलर से कर देता हूं। देखो यहाँ पे आप लोग इसको मेक लाइक अंडरलाइन कर सकते हो, या उसको थोड़ा सा प्रॉपर इमेजिन कर सकते हो। तो ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, जिसको मैं रेड कलर से कर देता हूं। हाँ, ये तीन प्लेन्स है। एनी प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इनटू द इक्वल हाल्स। ये ऐसे है, ऐसे है, तो ये प्लेन के थ्रू, द प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए हम इसको बुलाते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। दो फाइला सबसे इंपॉर्टेंट, दो तीन टोटल फाइला है, बट उसमें से दो तीन फाइलों में से देखो, एक है सिलेंटराटा, फाइलम सिलेंटराटा shows the radial symmetry, phylum Ctenophora shows the radial symmetry, and phylum Echinodermata that shows the radial symmetry। तीन ही फाइला है अपने पास, तीन ही फाइला है, कौन कौन से, सिलेंटराटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्माटा, ये तीन ही फाइला है दैट शोज द रेडियल सिमेट्री। असिमेट्री वाला एक ही था, पोरीफेरा। अब देखो ये जो दूसरा है दैट इज बाइलैटरल सिमेट्री। ये बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल मतलब देखो, दिस लाइन, ये जो आपको क्रैब दिखा है उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की है, बराबर है। देखो ये वर्टिकल लाइन है। व्हेन यू कट और व्हेन यू ड्रॉ इमेजिनरी लाइन थ्रू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन एनिमल एंड इफ इट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल लेफ्ट एंड राइट और लैटरल पार्ट, इसलिए इसको हम बुलाते हैं बायलैटरल सिमेट्री। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस लाइन के इस तरफ और उस तरफ दोनों साइड पे सिमिलैरिटीज है, तो ये बन गई बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में देखो कौन कौन से फाइलम आएंगे, लाइक सारे ऑलमोस्ट, लाइक एस्केलमेंथीस, प्लैटीहेलमिन्थीस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा नहीं आएगा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारे फाइला है जो शो द बायलैटरल सिमेट्री। कौन कौन से बताया मैंने, एस्केलमेंथीस, प्लैटीहेलमिन्थीस, एस्केलमेंथीस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा नहीं, उसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इकाइनोडर्माटा हम लोगों ने रेडियल में देखा हुआ है, तो इकाइनोडर्माटा नहीं आएगा।
आ गई। ये सेकेंड डायग्राम वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो इसके बाद है ये देखने के बाद आप लोगों को कुछ समझ में आया ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस करेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट germ layers. Now in higher animals or the animals that show the minimum tissue level of organization, मतलब कहां से हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम कौन से फाइलम से बात कर रहे हैं? सिलेंट्राटा ऑनवर्ड्स। बराबर है, अभी हम लोगों ने बात की थी सिलेंट्राटा शोज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टीनोफोरा शोज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों से आगे जैसे जाएंगे तो जहां से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वहां से हम लोगों को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सर्टेन लेयर्स दिखाई देती है, जर्म लेयर्स। अब देखो वापस ये डायग्राम बेस हम चैप्टर रिवाइज करें हमें, तो यहाँ पे देखो ये जो बाहर की लेयर दिखाई है आप लोगों को, जिसको लेबल भी किया है, देखो दिस ब्लू कलर्ड इज एक्टोडम, आउटर है। हाँ, ये देखो ये ग्रे कलर की, ये जो ग्रे कलर की लेयर है दैट इज एंडोडम, हाँ इनर है। अब देखो डिपेंडिंग ऑन द वेदर द डिफरेंशिएटेड लेयर, डिफरेंशिएटेड मीन सेल से बनी हुई, इफ इट इज प्रेजेंट और absent, देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ये मीजोग्लिया लिखा है, ग्लिया मतलब लेयर, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड। ये दिख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे कोई सेल नहीं दिखाई दे रही है, तो ये बन जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, क्यों डिप्लोब्लास्टिक? बिकॉज हैज ओनली टू germ layers, एक्टोडम एंड एंडोडम। अब यहाँ पे आकर देखते हैं, देखो डायग्राम, एक ही डायग्राम में पूरा पूरा का पूरा रिवाइज हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्टोडम एंडोडम है, पर दोनों के बीच में ये कौन सी डिफरेंशिएटेड लेयर, जिसको बुलाया गया है मीजोडम बुलाया है। देखो यहाँ पे मीजोडम बुलाया ना, डम बुलाया, यहाँ पे ग्लिया बुलाया, यहाँ पे डम बुलाया, डम मतलब डिफरेंशिएटेड सेल्यूलर लेयर, तो यहाँ पे ये एडिशनल लेयर आ गई, इसलिए इनको बुलाएंगे हम ट्रिप्लो, तीन आ गई ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन सी? एंडो, एक्टो एंड बीच में आएगी वो मीजो। ऐसे तीन लेयर्स इनमें दिखाई देती है। सो याद रखो सिलेंट्राटा एंड टीनोफोरा ऐसे दो ही फाइला है दैट आर डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंट्राटा टीनोफोरा, दो फाइला डिप्लोब्लास्टिक, याद रहेगा, दो दो, उनमें ही दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी दिखाई देता है। और उसके बाद आने वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक से मतलब लाइक प्लैटीहेलमिन्थिस से लेके ऑल कॉर्डेट्स तक सारे के सारे फाइला है ट्रिप्लोब्लास्टिक। सारे फाइला कैसे है? ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो ये एक और एक क्राइटेरिया बन गया अपना। अब देखो ये और एक आया, जो यहाँ पे तीन डायग्राम है हम लोगों को एनसीईआरटी में दिए गई, और इसका क्राइटेरिया है सीलोम। सीलोम का मतलब क्या है, याद है आप लोगों को? बॉडी कैविटी। अब मैंने तीनों डायग्राम आपके आजू बाजू रखकर आपसे कंपैरिजन करवाता हूं ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो ये सीलोम, हम कौन से एनिमल्स के बारे में बात करने वाले? सीलोम मतलब हम सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब होता कैसे है, देखो एनिमल्स में जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है उनमें अंदर एक गट वॉल होती है, गट वॉल मतलब एलिमेंट्री कैनाल की वॉल, और अपनी बाहर की जो होती है वो बॉडी वॉल। इन दोनों को कैसे लाइन किया है, ये देखो यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है और यहाँ पे भी दिख रही है। ये तीनों जो है वो अंदर की गट है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब है, और उस ट्यूब के बाहर जो बॉडी वॉल है वो कैसे बनी है इस पे डिपेंड करेगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, हम यहाँ से करते हैं। हाँ यहाँ पे देखो दिस सीलोम इज प्रेजेंट एंड इट इज लाइंड बाय, देखो मीजोडम, रेड कलर की सेल्स मीजोडम ही हम दिखाते हैं ना, और दोनों साइड को, अंदर बाहर दोनों साइड को है। ये देखो ये ग्रे कलर की है वो क्या है? एंडोडम है। और ये जो सीलोम कैविटी है, ये जो कैविटी है आपकी, हाँ मैं जिसको ये ब्लू कलर से, ये देखो जिसको सीलोम बुलाया गया है, दिस इज सीलोम एंड दिस सीलोम इज
प्रॉपरली लाइंड बाय मीजोडम, इसलिए ये बन जाते हैं सीलोमेट्स। सीलोमेट्स, ये ट्रू सीलोमेट्स यार, यू सीलोमेट्स और सीलोमेट्स बुलाते हैं हम इनको। हाँ, जिनमें बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडम कंप्लीटली, जिसपे मीजोडम का कवरिंग है। अब देखते हैं सेकेंड वन। देखो यहाँ पे बॉडी कैविटी है, जो मैंने वहां पे भी दिखाई थी, यहाँ पे भी दिखा दो। ये देखो, ये बॉडी कैविटी है, ये मीजोडम भी है। देखो अपनी ये वाली मीजोडम भी है, ये दिख रही है आप लोगों को, ये मीजोडम भी है। बट द मीजोडम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, ये कंटिन्यूअस नहीं है। पैचेस में देखो ना, यहाँ पे कैसे था, पूरा लाइनिंग था, यहाँ पे प्रेजेंट है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, स्कैटर्ड पाउचेस बुलाते हैं, तो ट्रूली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको बुलाते हैं हम सूडोसिलोम, और ऐसे एनिमल्स को बुलाते हैं हम सूडोसिलोमेट। और इसका एक ही फाइलम है सूडोसिलोमेट का, दैट इज एस्केलमेंथिस। एक ही है, एक से ज्यादा है ही नहीं। याद रखने के लिए याद रखो, एक ही फाइलम है, दैट इज सूडोसिलोमेट, दैट इज एस्केलमेंथिस। एंड थर्ड वन, आप देखो, ये अंदर की बॉडी मतलब गट वॉल है, पर इन दोनों के बीच में, मतलब एंडोडम एंड मीजोडम के बीच में लाइक कैविटी ही नहीं है क्या? वहां पे कोई कैविटी नहीं है। अगर कैविटी है ही नहीं तो उसको लाइनिंग का कोई सवाल ही नहीं आता, तो ये बन जाते असिलोमेट्स। एंड इसका भी फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थिस। इसका भी फाइलम कौन सा है? फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, याद रखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, ये प्लैटीहेल्मिन्थिस है। देखो आप लोगों को इसमें सवाल आ सकता है कि सर इसमें ये हो सकता है क्या कि लाइक टीनोफोरा या सिलेंड्राटा आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे वो डिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए है। और देखो नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय, तो उसका आंसर था प्लैटीहेल्मिन्थिस। देखो वहां पे ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 2020 में, ये याद रखना। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ही आप लोगों को दिखाई देगी असिलोमेट। तीनों जोमलेस प्रेजेंट होना जरूरी है। देखिए तीनों डायग्राम बाजू बाजू रखी तो आपको लाइक कंपैरेटिवली पढ़ाई करने में भी आसान हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ये सारे डायग्राम्स। अब हम एग्जाम्पल्स और उसके क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बात करेंगे। एग्जाम्पल्स को लेकर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो ये पहला ही फाइलम है, आप लोगों ने लाइक आइडेंटिफाई किया होगा, मुझे मालूम है आप लोगों की अच्छी खासी पढ़ाई हुई है, ये रिवीजन है आपके लिए। ये है फाइलम पोरीफेरा। देखो मैं इसमें से ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें होगी ना उतनी लिखने वाला हूं, पूरा एनसीईआरटी छापने वाला नहीं। तो देखो ये डायग्राम है, तो डायग्राम से आप लोगों को क्या क्या समझ में आता है? देखो उनके बॉडी पे पोर्स है, तो इनकी बॉडी इज पोरस, पोरस बॉडी है। उनके पास ये पोर्स जो है उनको हम बुलाते हैं ऑस्टिया, बराबर है। ये पूरी पेरा के एग्जाम्पल्स है, और इनमें है ये ऑस्टिया जिनको मैंने लेबल भी किया है, और ऊपर एक सिंगल ओपनिंग है, उसको बुलाते हैं हम ऑस्क्यूलम। मोस्टली ये देखो ये कैसे दिख रहे हैं, ये मोस्टली मराइन है, हाँ जनरली मराइन, लाइक मोस्टली या जनरली मराइन है। मराइन मतलब सॉल्ट वाटर वाले हैं। एंड देखो ना ये असिमेट्रिक भी दिखाई देते, हाँ मोस्टली मराइन, मोस्टली असिमेट्रिक है। आप बोलोगे इसकी सिमेट्री बन सकती है, पर ये बनी तो बनी, ऐसे जरूरी नहीं है। इनमें देखो, इनमें ये असिमेट्रिक ही दिखाई देते हैं। इनमें ना डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ये हमने देखा है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये। और उनके पास जो स्पेशल सेल्स होती है उनको बुलाते हैं हम कोआनोसाइट्स। क्या बुलाते हैं? कोआनोसाइट्स। इनकी स्पेशल सेल्स को बुलाते हैं हम लोग कोआनोसाइट्स। क्या बुलाएंगे? सो कोआनोसाइट। अगर आपको ये डायग्राम दी और लाइक ऐसे चार डायग्राम में दिया कोई भी, और आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल possess कोआनोसाइट्स, तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। उसका आंसर होगा बट ऑब्वियसली वन ऑफ द पोरीफेरन। पोरीफेरन के पास स्पेशल सेल्स होती है कोआनोसाइट। और भी उनके पास और एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होती है, इनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम या कुछ नहीं, सेल्यूलर लेवल ही बोला ना हमने ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके पास एक होती है
वाटर कैनाल सिस्टम, उनके पास क्या होती है, वाटर कैनाल सिस्टम। और इस वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है, देखो, लाइक एक्सचेंज ऑफ वेस्ट और गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, वेस्ट एंड फूड कैप्चर, ये तीन काम करते हैं ये ले वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू। ये तीन काम होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट और द फूड कैप्चर ऑल्सो। समझ में आया, ये सारे इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में देखो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, थ्रू द डायग्राम जितना दिख रहा है हम उतना ज्यादा हम रिवाइज करेंगे। ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी की हर लाइन, वो तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है, ये तो अपनी क्विक रिवीजन है मराइन यहाँ पे ये। ओके, ये अपनी क्विक रिवीजन है। तो आप लोगों को समझ में आया, वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइलम पोरीफेरा, इसके ये पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसके लिए पिक्यूलियर, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, ये वो पार्ट है जो मैंने आपको दिया। और यहाँ पे तो एग्जांपल्स है ही, साइकॉन साइफा, लाइक यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज एंड स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ऐसे तीन एग्जांपल्स भी हम लोगों को यहाँ पे मेंशन किए गए। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट डायग्राम। यस, ये एनसीईआरटी का अपना नेक्स्ट डायग्राम, देखो दिया ही, एग्जांपल्स ऑफ सिलेंड्राटा शोइंग देयर बॉडी फॉर्म्स। अब देखो यहाँ पे दो बॉडी फॉर्म्स के बारे में, सिलेंड्राटा है ना, ये यहाँ पे दिया ही है एग्जांपल्स ऑफ सिलेंड्राटा। तो मैं वापस कुछ इसके लिए लिखता नहीं हूँ आपके लिए, ये सिलेंड्राटा ही है और ये सिलेंड्राटा के बारे में। पर इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दो बॉडी फॉर्म्स है। तो पहला जो फॉर्म है ये मेड्यूसा है, मेड्यूसा। इसको हम देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, इट इज बेल शेप्ड, बेल शेप्ड है और इट इज मोटाइल भी होता है, इसको मोटिलिटी पॉसिबल है। और ये देखो दूसरा सिलेंडर शेप है, इसको बुलाएंगे हम पॉलिप। पॉलिप की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट इज सिलेंडर शेप एंड इट इज यूजुअली सेसाइल। सेसाइल मतलब नॉन मूविंग होते हैं। अब इनमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेनॉन दिखता है, ये दो फॉर्म्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जिसको हम बुलाते हैं मेटाजेनेसिस, इसको बुलाएंगे हम मेटाजेनेसिस, दैट इज पॉलिप। पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा, और मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, इस फिनोमिनॉन को हम बुलाते हैं, देखो अलग कलर से लिख कर देता हूं, मेटाजेनेसिस। आपको इसमें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है मेटाजेनेसिस का, दैट इज ओबेलिया। सारे नहीं दिखाएंगे, ओबेलिया जैसे ही कुछ गिने चुने लाइक निडारियंस है, वही आप लोगों को ये दिखाएंगे, सब लोग नहीं दिखाने वाले। बराबर है, इनके पास स्पेशल सेल्स होती है, लाइक नीडोब्लास्ट, जिनसे इनका नाम आया हुआ है। हाँ, देखो ये डायग्राम में जितना कुछ दिया गया है वो डायग्राम में, ये देखो ये सी एनिमोन दिया है आप लोगों को, सी एनिमोन है ये सी एनिमोन दिया है आप लोगों को। हाँ, या एडमशिया भी बुलाते हैं जिसको, जिसका नाम दिया है नीचे। और वो जो है ऑरेलिया, दैट इज जेली फिश। हाँ, ये है। तो डायग्राम बेस हम रिवाइज कर रहे हैं वापस। ये सारे सिलेंड्रेट्स होते हैं, वो क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ये मोस्टली मराइन है। हाँ, लाइक लाइक सम ऑफ देम आर सेसाइल, सम ऑफ देम आर सेसाइल, सम ऑफ देम आर मोटाइल, ऐसे भी होते हैं। आई बात समझ में? डायग्राम से रिवाइज करवा रहा हूँ बच्चों, डायग्राम यहाँ पे फोकस कर लो। बहुत बार ये सिर्फ डायग्राम आ गई ना, कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ नीचे वाला पार्ट आया तो कंफ्यूज हो जाओगे, वो ना हो इसलिए दिया हुआ है मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, दैट इज, दिस एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ अ फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा का एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को यहाँ पे, ये फाइलम में यहाँ पे लिख लेता हूं, टीनोफोरा, टीनोफोरा का एग्जाम्पल है। देखो ये जो एग्जाम्पल दिया है दैट इज फ्लूरोब्राकिया। अब देखो इनमें हम क्या क्या देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनमें क्या क्या होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोम जेली। बराबर है। अगेन देखो, आपको डायग्राम से क्या दिखाई दे रहे,
ये आप लोगों को ये दिख रही है, ये स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इनमें दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रही है। सो इनके पास 8 अरे 8 कोम्प्लेट्स है, इनको बुलाते हैं, जो मैंने दिखाई तो वो 8 कोम्प्लेट्स है। और इनका फंक्शन होता है लोकोमोशन, याद रखो। यहाँ पे आपको अगर लोकोमोशन है, इनका फंक्शन पूछा गया तो आप लोगों को बताने के लिए आना चाहिए। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, दिख रहे हैं रेडियली सिमेट्रिकल है। अगेन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, बराबर है। और लाइक देयर दे डू नॉट हैव सेपरेट सेक्सेस। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है जो आपको लिखना है, दैट इज, या याद रखना है, दैट इज बायोलुमिनेसेंस। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोलुमिनेसेंस, दैट इज एबिलिटी टू ग्लो एट नाइट। इट इज एक्सक्लूसिवली शोन बाय द टीनोफोर्स। टीनोफोर हम लोगों को दिखाते हैं बायोलुमिनेसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। अगर आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आया विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द बायोलुमिनेसेंस, तो आपको डायग्राम में यही आएगा। आप लोगों को याद आना चाहिए टीनोफोर का एग्जाम्पल कौन सा है। बहुत बार आप डायग्राम पे फोकस नहीं करते, भूल जाते हो। यहाँ पे रिवीजन में आप लोगों को डायग्राम से हो रही है। हाँ, समझ में आया आप लोगों को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको डायग्राम से इमीडिएटली को रिलेट कर सकते हो। बायोल्यूमिनेसेंस तो डायग्राम में नहीं दिखेगा, बट ऑब्वियसली अभी वो ग्लो नहीं करेगा, बट ऑब्वियसली पर ये होता है, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द टीनोफोर्स। टीनोफोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल आएगा, अगली डायग्राम है ये अपने एनसीईआरटी की। ये जो एनसीईआरटी की डायग्राम है, दैट इज डायग्राम ऑफ, आप लोगों को याद होगा ये डायग्राम किसकी है। यहाँ पे दिया भी है आप लोगों को। प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में बात करें, पहला है टेपवर्म। हाँ, ये प्लैटीहेल्मिन्थेस है, इसी का मतलब हम इनको बुलाते हैं फ्लैटवर्म्स। हाँ, अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि दे शो द ट्रिप्लोब्लास्टिक बट असिलोमेट एनिमल्स, बट ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइटिक। पैरासाइटिक है। इनका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम क्राइटेरिया है ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये दो तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखो। हाँ, बट ऑब्वियसली आप इसको ऐसे करोगे। हाँ, अगर आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो इसमें लाइक ये बायलैटरल सिमेट्री ही दिखाएंगे, बाकी कुछ नहीं दिखाएंगे। ओके, इसके बाद देखो, इनके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो हम लोगों को अभी तक के फाइलम में कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया था। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशल सेल्स है, उनको बुलाते हैं हम फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया। इनको क्या बुलाएंगे हम, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया। दे आर वेरी 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 स्पेशल। पहली बार हम लोगों को फाइलम में, मतलब हम जिस सीक्वेंस से पढ़ रहे, उस सीक्वेंस में हम लोगों को पहली बार एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई देता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, दैट इज प्रोटोनेफ्रीडिया है उनमें। हाँ, भूलना नहीं, इनमें ये होता है दे शो द इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट मतलब मेटामॉर्फोसिस दिखाने वाले हैं, ऐसे टाइप का इनका कुछ है। हाँ, ये देखो, ये डायग्राम से, ये जो डायग्राम है दैट इज टेपवर्म, जिसका नाम होता है टीनिया, साइंटिफिक नेम है। एंड ये जो लिवर फ्लूक है उसका नाम होता है फैसियोला। हाँ, ये साइंटिफिक नेम है टेपवर्म, लिवर फ्लूक, ये दोनों याद रखना ये। हाँ, इनके साइंटिफिक नाम आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ऐसे नहीं कि दिया नहीं है। पर अगला देखते हैं, चलो इसके बाद जो है वो ये है। यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केलमेंथिस और राउंड वर्म। हाँ, ये फाइलम है एस्केलमेंथिस, नीचे दिया है इसलिए मैं वापस नहीं लिखता।
जल्दी से जल्दी हमारी रिवीजन हो जाए, ज्यादा टाइम ना लगे आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे एस्किल। अब देखो मैंने दिखाते वक्त ही याद दिया है आप लोगों को, ये मेल फीमेल, दैट मीन्स दे शो द, लाइक इनको बुलाते हैं हम राउंड वर्म्स। इनको अब रहने दो ब्लू कलर से, राउंड वर्म्स, इनको बुलाते हैं राउंड वर्म्स। अब इसमें ना एक असर्शन रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है, इनको व्हाई डू वी कॉल देम एज अ राउंड वर्म। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्या है आप लोगों को मालूम है? अगर इफ वी टेक देयर क्रॉस सेक्शन, इनके बॉडी का अगर क्रॉस सेक्शन दिखाई दे लेंगे तो हमें वो सर्क्यूलरली दिखाई देगा, इसलिए उनको हम बुलाते हैं राउंड वर्म्स। ये याद रखना, आपके एनसीईआरटी की पहली लाइन है इस फाइलम के इंट्रोडक्शन की। हाँ, ये मोस्टली क्या है, पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स, मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट्स। सबके, प्लांट्स, एनिमल, सब में होता है, ह्यूमन में भी होता है। ये तो एग्जांपल है राउंडवर्म एस्केलमेंथिस का, जो राउंडवर्म यहाँ पे दिखाया है आप लोगों को, एस्कैरिस है ये। दिस इज नथिंग बट एस्कैरिस। एस्कैरिस राउंडवर्म होता है। अब देखो, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब देखो यहाँ पे इसकी और एक स्पेशलिटी है, दैट इज दे आर द ओनली सूडोसिलोमेट। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है सूडोसिलोमेट्स, एक ही फाइलम है ये, दिस इज द ओनली फाइलम दैट शोज द सूडोसिलोम। ये सूडोसिलोमेट्स है। अब ये एस्कैरिस का देखो, ये जो मेल है दैट इज स्ट्रेट है, देखो ये मेल है वो स्ट्रेट है, ये जो मेल है वो, सॉरी, इट इज नॉट स्ट्रेट, यहां तक स्ट्रेट है और लास्ट में देखो एक कर्व है। ये जो मेल है ये मोस्टली स्ट्रेट है, बट लास्ट मिनट पे उसको और एंड पे एक कर्व है। दिस कर्व इज फॉर द पिनाइल पैपिली। ये पिनाइल पैपिली के लिए होता है, पिनाइल पैपिली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए। एंड इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल देखो आप लोगों को यहाँ पे दिखते हो कि ये कर्व दिखाई दे रही होगी, पर ये डायग्राम एडजस्ट करने के लिए, अदरवाइज दे आर कंप्लीटली स्ट्रेट। इनको कहीं पे भी कर्व नहीं आता। इसको कैसे, मेल में मोस्टली स्ट्रेट बट एंड पे कर्व है, हाँ, या लाइक एक टर्न है, तो इसके लिए ये क्या बन जाते हैं, ये मेल है, हाँ, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। पर इन केस ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स आर यूजुअली कंप्लीटली स्ट्रेट, उनमें कहीं पे भी कर नहीं है। एंड फीमेल्स आर यूजुअली लॉन्गर, देख भी सकते हो आप, एंड मेल्स आर यूजुअली शॉर्टर। ये इनके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, मैं जो बता रहा था, ये स्ट्रेट मतलब मोस्टली स्ट्रेट है और एंड में कर्व है। हाँ, पूरा सुन लो, आधे से मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, या आप लोगों के दिमाग में अलग कुछ नहीं आना चाहिए। मोस्टली स्ट्रेट है पर एंड में कर्व है, जिसकी जहां पे इनको पिनाइल पैपिल। और फीमेल के केस में उनको कहीं पे भी कर नहीं, एंड फीमेल्स आर यूजुअली लॉन्गर देन द मेल्स। हाँ, सो दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दे शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। वो क्या दिखाएंगे, सेक्सुअल मतलब दो, मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड सेपरेटली। पैरासाइट से, स्यूडोस्टोमेट से, देखो ये इनके सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एक यहाँ पे इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यहाँ पे और एक टर्म हम यूज करेंगे, दैट इज दे शो द डायोइशियस नेचर, जहाँ पे मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट, जिसको हम डायोशियस नेचर, ये भी टर्म करके याद रखो। इसके साथ कहीं पे तो आपको ऑप्शन में आ गई डायग्राम के साथ, तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे ना हो सर हमारा कंफ्यूजन हो गया और हम लोगों को याद ही नहीं रहा कि एक्चुअल टर्म क्या थी, ऐसे ना हो आप लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, आपकी रिवीजन हो रही है अच्छे से, हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे फाइला हो चुके हैं, अब हम अगला फाइलम देखेंगे। यस, दिस इज द नेक्स्ट फाइलम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दिस फाइलम इज नथिंग बट, यहाँ पे आप लोगों को इसका नाम दिया ही गया है। हाँ, ये फाइलम का नाम है एनेलिडा। देखो यहाँ पे दिया है आपको नाम एनेलिडा। एनेलिडा, आप देखो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट शो दे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेरे को बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो है, जो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहे हैं, उन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। हाँ, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, फलाना ढिलाना, ये तो है, पर इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आप देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, देखो यहाँ पे आपको छोटी 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 इतनी लाइंस दिख रही है, मैं तो बहुत कम मार्क कर पा रहा हूँ। या यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी ये दिख रहा है, ये इनमें
सेगमेंटेशन होता है जिसको हम बुलाते हैं मेटामेरिक, इक्वल डिस्टेंस पे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों तरफ से सेगमेंटेशन होता है, इसको बुलाते हैं हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये लाइक ऑल हैबिटेट में दिखाई देंगे, एक्वेटिक में दिखाई देंगे, टेरेस्ट्रियल में दिखाई देंगे, सब जगह पे दिखाई देते हैं। अब देखो उनमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नेफ्रीडिया। वहां पे हमने देखे थे प्रोटोनेफ्रीडिया और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेफ्रीडिया, दैट इज डिफरेंट, दो बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, ये जो नेरीज दिया है, नेरीज इज लिटिल बिट डिफरेंट देन द मोस्ट ऑफ द एनालिड्स। ये देखो इसके पास ये यहाँ पे आप अगर जूम करके देखोगे या बुक में जाकर देखोगे ना, तो यहाँ पे उसके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जिनको बुलाते हैं हम पैरापोडिया। पैरापोडिया ये किस लिए? स्विमिंग, स्विमिंग के लिए। हाँ, मोस्टली इनके पास जो होते इनको हम सीटे बुलाते, सीटे, या बहुत बार लाइक मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, और सर्कुलर मसल्स लोकोमोशन के लिए होते, मसल्स होते लोकोमोशन के लिए। बट इट इज एन एक्सेप्शन, और ये एक थोड़ा अलग एग्जांपल है, इसमें पैरापोडी होते हैं फॉर द स्विमिंग एंड नेरिस और एक चीज के लिए। देखो मोस्ट एनालिड्स आर मोनोइशियस, मोनोइशियस दैट इज सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब मेल फीमेल अलग नहीं है। बट नेरिस ये है डायोइशियस, ये क्या है? डायोइशियस है। डायोइशियस होता है मतलब इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी डायग्राम आएगी और आप लोगों को शायद पूछा जाएगा कि विच फीचर्स इन द गिवन डायग्राम आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइलम। तो आप लोगों को दो चीजें याद आनी चाहिए, इसके पास पैरापोडिया है फॉर स्विमिंग एंड इट इज डायोशियस, ये सबसे दो इंपॉर्टेंट है। अब ये जो दूसरी डायग्राम दी है ये हिरुडिनारिया दैट इज लीच, एंड दिस इज ब्लड सकिंग लीच दैट इज पैरासाइटिक होती है। ये देखो ये पैरासाइट, एक तो पैरासाइटिक है, बॉडी के बाहर रहेगा, ब्लड सकिंग, लेकिन उसका फूड होगा ब्लड। ह्यूमन के बॉडी पे भी रहती है, ब्लड सकिंग लीच बुलाते हैं हम उसको, दैट इज। हाँ, अब इनमें और एक इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दे शो द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाने वाला, मतलब इनमें ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे। और इसका और एक एग्जांपल आप याद रखो, दैट एग्जांपल इज अर्थवर्म पेरिटीमा, एनसीईआरटी में है पर ये याद रखो। ये देखो डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें रिवाइज की है। आई बात समझ में आप लोगों को यहाँ तक? अब हम चलेंगे नेक्स्ट फाइलम। देखो दिस इज द नेक्स्ट फाइलम दैट इज ऑर्थ्रोपोडा। हाँ, यहाँ पे दिया ही है आपको लेबल ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रो इसका मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब देखो इनके जो एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए उसमें से देखो ये है लोकुस्ट, लोकुस्टा, इसके लिए एक स्पेशल चीज दी है आपको, ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस पेस्ट है ये, ग्रेगेरियस मतलब दैट लीव्स इन ह्यूज नंबर, हजारों के तादाद में रहते हैं, ये अकेले अकेले नहीं रहेंगे, तो इनको बुलाएंगे हम लाइक दे शो द जॉइंटेड अपेंडेजेस, और लाइक दैट इज अ ग्रेगेरियस पेस्ट जो डायग्राम में दिया है। उसके साथ साथ हम लोगों को ये क्या क्या है, देखो अब मैं वो क्राइटेरिया वापस रिवाइज नहीं करता, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये वाले क्राइटेरिया में यहाँ पे नहीं वापस रिवाइज कर, क्योंकि हम लोगों को पिक्यूलियर देखने, वो तो नॉर्मल है ही। हाँ, इसके जॉइंटेड देखो, दिस इज द फाइलम विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, 2/3 ऑफ नेम्ड इंडिविजुअल्स बिलोंग टू द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। 2/3 मैं बता रहा हूँ, 2/3 मतलब देखो नियरली 67 70% जितने नोन एनिमल्स है उसमें से
70% जो है वो ऑर्थ्रोपोड्स है। इनके पास देखो एक्सक्रीशन के लिए मेनली माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स है। माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स है यहाँ पे इनके पास। हाँ, इनके पास क्या एक्सक्रीशन के लिए माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स है। मोस्ट ऑफ देम आर ओविपेरस, एक्सेप्शन ये स्कॉर्पियन जो दिया है आप लोगों को, दैट इज विविपेरस। अदरवाइज मोस्टली दे आर ओविपेरस। अब इनमें और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनका एग्जोस्केलेटन। ये देखो, ये याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइक क्राइटेरिया है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन से बनता है। तो अंदर तो इनके कुछ मतलब प्रोटेक्टिव स्केलेटन नहीं है, पर बाहर से इनके पास काइटिन होता है। आप लोग देख लो तो इनके पास ये काइटिन का बना होता है, काइटिन नाम के एक मटेरियल का बनता है। हम लोगों ने ये बायोमोलिक्यूल्स में देखा हुआ है, और ये काइटिन से बनता है। Then they also show the presence of open circulatory system। ये देखो, एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके पास। इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है? ओपन है। ओपन है मतलब दे डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स दिखाई नहीं देगी। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? हाँ, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के बारे में यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। हाँ, इनके पास डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन अलग टाइप के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ट्रकिया होती है, कहीं किसी किसी के पास बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ये भी है। और इसका और एक एग्जांपल याद रखो कि ना, आपको एनसीईआरटी में है, डायग्राम में नहीं दिया है, बट ये लिम्यूलस। लिम्यूलस ये जो एक एग्जांपल है ना, ये याद रखो, इसको हम बुलाते हैं किंग क्रैब। ये किंग क्रैब है। इसको लिविंग फॉसिल करके भी बुलाते हैं हम लोग। इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्यों बुलाते हैं? लाइक दिस इज सेम। ये इवोल्यूशन में इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आए, इसलिए इसको हम किंग क्रैब या लिविंग फॉसिल करके भी बुलाते हैं। लिम्यूलस है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है आपका, दैट इज फाइलम मोलुस्का। देखो, ये मोलुस्का के दो तीन एग्जांपल्स है। आपको मोलुस्का के टोटल 8 एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं। उसमें से ये दो यहाँ पे दिखा है। देखो कौन सा दिखा है, ये मोलुस्का का, सॉरी, मोलुस्का के एग्जांपल्स है। अब ये मोलुस्का मतलब, इसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इनकी बॉडी कैसे होगी? सॉफ्ट होगी। हाँ, तो बॉडी अगर सॉफ्ट है तो उनके पास, ये देखो इसमें दिख रहा है आपको, ये कैलकैरियस शेल दिख रही है। डायग्राम में जो दिख रहा है वो बता रहा हूं, कैलकैरियस शेल है। वापस सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल जो दिया है पाइला, दैट इज एप्पल स्नेल, इसके लिए सिर्फ एक याद रखो, दिस इज ओनली असिमेट्रिक। मतलब जो आपको एग्जाम्पल दिए है ना, उसमें से ये एक ही है जो असिमेट्रिक है। रेस्ट ऑल ऑफ देम आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, ये एक्सेप्शन है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हाँ, दे हैव अनसेगमेंटेड बॉडी, लाइक दे शो द प्रेजेंस ऑफ कैलकैरियस शेल एज अ प्रोटेक्टिव नेचर। मोस्टली एक्वेटिक है। ये मोस्टली सारे, मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल नहीं, मतलब एक्सक्लूसिवली नहीं बोल रहा हूँ, मोस्टली एक्वेटिक है। सॉफ्ट बॉडीड है, एक्वेटिक है। इनके पास और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, और जो स्ट्रक्चर जिसको हम बुलाते हैं, देखो ये एक स्ट्रक्चर है विच इज एक्सक्लूसिवली कैन बी सीन ओनली इन केस ऑफ द मोलुस्क, और इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं फेदर लाइक गिल्स और फेदरी गिल्स। अब ये फेदरी गिल्स, देखो, यूनिवर्सल रूल नहीं, बट फेदर लाइक गिल्स जो होते हैं, इनका काम है इनमें एक्सक्रीशन एंड एज वेल एज रेस्पिरेशन। ये दोनों का काम करता है। हाँ, इनमें दोनों का काम होता है, रेस्पिरेशन एंड द एक्सक्रीशन, दैट इज परफॉर्म बाय द फेदरल गिल्स। देखो, आप लोगों को इतना ही दिया गया है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कहीं कहीं पे आप लोगों को मालूम है इनमें और भी कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इनमें हम जाएंगे नहीं, उसमें जरूरत नहीं है।
जिस चीज की जरूरत नहीं उसमें हम टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। आपको यहाँ पे जितना कुछ दिया गया है उससे आपकी मैक्सिमम रिवीजन हो सके, ये मेरी कोशिश है। जस्ट सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बच्चों। चलो अगली डायग्राम है। यस, दिस इज द लाइक इकाइनोडर्माटा के एग्जांपल से। इकाइनस, इनका मतलब ही होता है स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। देखो इनके बॉडी के ऊपर आप लोगों को यहाँ यहाँ सब जगह पे दिख रहे हैं, दीज आर द स्पेशल स्पाइनी बॉडीज, लाइक स्पाइन्स होते हैं। दिस स्पाइन्स आर मेरे को कैलकेरियस होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ये होता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो, आप देख रहे हो, आप लोगों को यहीं पे पता चल जाएगा, ये रेडियली सिमेट्रिकल है, ये बायलैटरल नहीं है। ये देखो ये 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 रेडियली सिमेट्रिकल है। तो डायग्राम देखकर ही आप लोगों को समझ में आ रहा है ये स्पाइनी बॉडीड है और लाइक रेडियली सिमेट्रिकल है। दिस इज द थर्ड फाइलम विच इज लाइक रेडियली सिमेट्रिकल। अब ये देखो, दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब इनका कोई भी मेंबर आप लोगों को फ्रेश वाटर में दिखाई नहीं देने वाला। नो मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेट कैन बी सीन इन द फ्रेश वाटर, ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द मराइन वाटर। अब देखो इनके पास ना बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें, दे हैव वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम है इनके पास। वाटर वैस्कुलर का मतलब क्या है, जहां पे ब्लड जैसे काम करने वाली, हाँ, अंदर ट्यूब नाम का एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अंदर, और लाइक ये दिस वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब विच हेल्प्स देम इन द लोकोमोशन ऑल्सो। लोकोमोशन है, एक्सक्रीशन है, सबके लिए, पर इनके पास लाइक ये काम करती है, बिकॉज दे डू नॉट हैव any sorry have एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या कोई सिस्टम नहीं होती इनके पास, कोई एक्सक्रीट। तो ये वाटर वेस्कुलर मतलब पानी ही इसका काम कर लेता है, लेकिन पानी के अंदर जो कुछ मेटाबॉलिज्म होगा, जो कुछ होगा, वही यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि वो लाइक एक्सक्रीट भी कर रहा है। इनके पास स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। इनके पास स्पेशल सिस्टम कौन सी है, वाटर वेस्कुलर। दिस इज वेरी पिक्यूलर और वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सक्लूसिवली सीन इन केस ऑफ इकाइनोडर्मेट से। इकाइनोडर्मेट के अलावा किसी में भी ये सिस्टम दिखाई नहीं देने वाली आप लोगों को, ये सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्मेट्स में ही दिखाई देगी। ओके, अब हम लाइक इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट का लास्ट एक एग्जांपल देखेंगे, दैट इज ये फाइलम हेमिकॉर्डेटा। यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज हेमी और डेटा। हेमी मतलब पार्शल। हाँ, अब ये देखो, दीज आर अगेन एनिमल्स विच कैन बी सीन इन द लाइक मराइन वाटर। और यहाँ पे देखो इनके पास ना ये तीन बॉडीज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। यहाँ पे बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड की गई है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। लाइक पहले ना एक जमाने पहले हम लोग ना हेमिड कॉर्डेट को कॉर्डेट के अंदर ही मतलब सब फाइलम करके हम लाइक करते थे, इंक्लूड करते थे। बट अब हम लोगों को पता चल चुका है कि इनको ऐसे नहीं, इनके पास स्टोमोकॉर्ड, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड जैसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बुलाते हैं हम स्टोमोकॉर्ड। हाँ, ये स्टोमोकॉर्ड से होता था, इसलिए हम लोगों को पहले लगता था कि ये कॉर्डेट्स ये, पर बाद में पता चला इट इज नॉट अ नोटोकॉर्ड, इट इज सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड बट इट इज अ हेमिकॉर्डेट, दैट्स व्हाई। अब देखो यहाँ पे ना एक वर्ड है, ये सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड एंड एनालॉगस या होमोलोगस टू द नोटोकॉर्ड, ऐसे करके बहुत बार क्वेश्चन आता है करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में। तो आप लोगों को यहाँ पे वो स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी ने दिया है कि उनके पास रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द कॉलर रीजन है विच इज called as stomachord, a structure similar to the notochord है।
स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, इट इज नॉट अ नोटोकॉर्ड। तो ये होमोलोगस नहीं, एनालॉगस नहीं, इट इज सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड है। बच्चे लाइक कंफ्यूज मत होना। देखो ये देखोगे तो वर्म लाइक दिखाई दे रही है, वर्म लाइक है, हाँ, ये दिखने में। अब इनमें भी ना ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। अब आप लोगों को ये ना लाइक यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लिसिटली, हाँ, ये एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया है। देन इनके पास ये प्रोबोसिस ग्लैंड जो है विच एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है इनमें, दिस इज। और देखो ये इतना ही है इस डायग्राम से रिलेटेड, इतना ही आप लोगों को बाकी बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक या यूसिलोमेटी, ये सब कुछ तो इम्प्लाइड ही है। मतलब आप उनको वापस में, मैंने बोल दिया पहले ही आप लोगों को, इसको मैं वापस 10 बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो इम्प्लाइड है। हम लोगों को ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे आप लोगों को स्पेसिफिकली दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बताना सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक चीज है यहाँ पे हम बोल ही रहे तो रेस्पिरेशन वाया गिल्स, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होते हैं, एक्वेटिक है ना, हाँ। तो ये जो अगर एक्वेटिक है तो हम लोगों को इसको गिल्स होने चाहिए फॉर द रेस्पिरेशन, हाँ। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट है, मेटामॉर्फोसिस दिखाएगा, बट ऑब्वियसली लोअर एनिमल से मोस्टली दिखाई देते, तो यहाँ पे उनको मेटामॉर्फोसिस भी दिखाई देगा। आ गई बात समझ में? तो दिस वाज ऑल अबाउट डायग्राम बेस्ड रिवीजन ऑफ ऑल नॉन कोऑर्डिनेट्स, सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स की एक डायग्राम बेस्ड रिवीजन मैंने करवा कर ली है। अगर आपको ये वीडियो और अगर आपको ये सब कुछ बहुत हेल्पफुल लगा है तो मुझे कमेंट में यस करके लाइक बता देना या थम करके बता देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि इससे आपको हेल्प हो रही है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बने रहना। मैं बहुत सारे ऑलमोस्ट 60, मैंने जैसे बोला 60 कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी और कुछ अलग तरीके से। ये देखो आज हमने ये चैप्टर, ऑलमोस्ट सारा चैप्टर हम लोगों ने कैसे किया है, कुछ अलग तरीके से थ्रू द डायग्राम रिवाइज किया है, हमने ट्रेडिशनल वे से इसको रिवाइज नहीं किया है।